नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज हम बात करेंगे एक बड़े कदम की जो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अनौपचारिक मंत्री समूह गठित किए हैं। एक की कमान गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है, जो आर्थिक और तकनीकी सुधारों पर फोकस करेगा। दूसरा समूह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में सामाजिक क्षेत्र में बदलाव लाएगा। ये कदम आजादी के 100 साल पूरे होने पर विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का हिस्सा है। आइए समझते हैं विस्तार से। दोस्तों, चलिए सबसे पहले समझते हैं इस मंत्री समूह के गठन का बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि। केंद्र सरकार ने हाल ही में 2 अनौपचारिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स GOMs बनाए हैं, जो अगली पीढ़ी के सुधारों पर काम करेंगे। स्वराज्य मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार अमित शाह की 13 सदस्यीय टीम तकनीकी और आर्थिक सुधारों का खाका तैयार करेगी, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जैसे दिग्गज शामिल हैं। वहीं राजनाथ सिंह की 18 सदस्यीय टीम सामाजिक क्षेत्र में फोकस करेगी, जिसमें श्रम मंत्री मनसुख मांडविया और खेल मंत्री जैसे नेता शामिल हैं। ये समूह हर महीने प्रगति रिपोर्ट देंगे और 3 महीनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपेंगे, जो विधायी और नीतिगत बदलावों की सिफारिश करेगी। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर बताती है कि कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा इन समूहों का नेतृत्व कर रहे हैं और ये कदम पीएम मोदी की विकसित भारत 2047 विजन का बड़ा हिस्सा है, जिसकी शुरुआत 2023 में हुई थी। सरकार का कहना है कि ये आजादी के शताब्दी वर्ष तक भारत को विकसित बनाने की बड़ी छलांग है, जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और तकनीकी उन्नति शामिल है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सुधार विधायी बदलावों को प्रोत्साहन देंगे। अब आते हैं इस मुद्दे के गहन विश्लेषण पर। दोस्तों, ये कदम समय की मांग है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सामाजिक असमानता और आर्थिक चुनौतियां बरकरार है। शाह की टीम आर्थिक सुधारों पर फोकस करेगी, जैसे GST का सरलीकरण, निवेश को बढ़ाना, डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत करना। राजनाथ की टीम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे सामाजिक मुद्दों पर काम करेगी। पीगरूस की रिपोर्ट में कहा गया है कि विकसित भारत 2047 न सिर्फ आर्थिक माइलस्टोन है, सभ्यतागत क्षण है, लेकिन इसमें चुनौतियां हैं, जैसे राजनीतिक स्थिरता और राज्य सरकारों का सहयोग। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ कागजी घोड़े रहेंगे या वास्तव में जमीन पर कुछ असर दिखाएंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बताती है, हाल के बजट में विपक्ष ने इसे विकसित भारत को पटरी से उतारने की साजिश कहा, लेकिन सरकार का कहना है यह NDA की प्राथमिकता है। एक्स पर हाल की पोस्ट से पता चलता है बीजेपी समर्थक इसे मोदी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति मानकर चल रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स इसे पुरानी योजनाओं का रीपैकेजिंग बता रहे हैं। कुल मिलाकर अगर ठीक से ये लागू हुआ तो भारत को वैश्विक शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन राज्य और केंद्र के बीच तालमेल इसके लिए पहली जरूरत होगी। विपक्ष इस मुद्दे पर क्या कह रहा है? विपक्ष का रुख काफी आलोचनात्मक है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने YouTube पर बजट को विकसित भारत 47 का पाइप ड्रीम कहा, जिसमें मजदूरी, स्थिरता और उपभोग की कमी पर जोर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नीति आयोग मीटिंग्स में ममता बनर्जी ने वॉकआउट कर दिया। नीतीश कुमार जैसे कुछ ने स्किप किया। इसे भेदभावपूर्ण बजट बताते हुए विपक्षी पार्टियां जैसे TMC और कांग्रेस कह रही है ये सिर्फ स्लोगन है, कोई ठोस रोड मैप नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स में वित्त मंत्री ने इसे विकसित भारत को पटरी से उतारने की साजिश बता दिया, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बजट में गैर NDA राज्यों के साथ भेदभाव है। एक्स पर कुछ पोस्ट में विपक्ष इसे फांसीवाद का बहाना बता रहा है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के पास खुद कोई विजन नहीं,
कुल मिलाकर विपक्ष इसे चुनावी जुमला मानकर चल रहा है और बॉयकॉट जैसे कदम उठा रहा है। दरअसल विकसित भारत 2047 का सपना बड़ा है, लेकिन इसे साकार करने के लिए सुधार जरूरी है। मोदी सरकार का यह मंत्री समूह एक सकारात्मक कदम है, लेकिन विपक्ष के सहयोग के बिना चुनौतियां बनी रहेगी। क्या यह भारत को नई दिशा देगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगले मुद्दे में मिलेंगे। आज के मुद्दे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।